हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने जुलाई 2023 के महीने में इशू की हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जुलाई महीने में जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो उसी कोर्ट केस से रिलेटेड है जिसके बारे में हम पिछले 2 महीनों में भी बात कर चुके हैं। ये कोर्ट केस है रमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, ये उसका 5वां रिमाइंडर है। इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी थी। इसके साथ लिस्ट एनक्लोज की है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उन डिपार्टमेंट्स की जिन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी। 13/7/2023 इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी जब ये इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी, और इन डिपार्टमेंट्स ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी। ये 25 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद 2 बार फिर से रिमाइंडर इशू हो चुका है इसका। अगली बार जब रिमाइंडर इशू हुआ था 14/7 को हुआ था। इसमें डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग 9 अगस्त 2023 हो गई थी, और ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, 13 डिपार्टमेंट रह गए थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड की थी। इसके बाद तीसरी बार फिर रिमाइंडर इशू हुआ इसी महीने में। इसमें सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, कंसोलिडेशन, हेल्थ सर्विसेज, आयुष एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिर्फ ये डिपार्टमेंट ऐसे बचे थे जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन जो इशू हुई हैं ये इस इन्फॉर्मेशन को लेकर ही इशू की गई हैं। इसके अलावा जो और इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, उसमें 13/7 को इंस्ट्रक्शन इशू हुई है जो 5th पे कमीशन के तहत अभी तक पे ड्रा कर रहे हैं उनके लिए डीए बढ़ाया गया है। उसकी ये इंस्ट्रक्शन है, 412% डीए कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पेंशनर के लिए डीए बढ़ाया गया है जो 5th पे कमीशन में पेंशन ड्रा कर रहे हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो ओडीएमएस से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने ओडीएमएस में फैमिली आईडी एंटर करना मैंडेटरी कर दिया है। पहले इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी कि जब भी हम पेंशन केस तैयार करते हैं ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ओडीएमएस में, तो उसमें फैमिली आईडी या फिर आधार कार्ड पेंशनर का भरना ज़रूरी था। अब स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फैमिली आईडी मैंडेटरी होगी फिल करने के लिए, आधार कार्ड से भी काम नहीं चलेगा। सभी पेंशनर की फैमिली आईडी एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो एजी हरियाणा है वो जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करेगा तो उस पर भी फैमिली आईडी लिखी हुई आएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन ओडीएमएस से रिलेटेड हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आधार नंबर एंटर करने की है एचआरएमएस में। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि एचआरएमएस में सभी एम्प्लॉयज़ का आधार नंबर एंटर होना चाहिए। अदरवाइज जब नेक्स्ट महीने के बिल बनेंगे, सैलरी बिल, तो उसमें 2 पार्ट में बिल बनाए जाएंगे। पहला जिनके आधार नंबर अपडेटेड है एचआरएमएस में, और दूसरा जिनके आधार नंबर एचआरएमएस में अपडेटेड नहीं है, तो 2 कैटेगरी में बिल्स बनेंगे। इसके बाद यही इंस्ट्रक्शन बियरिंग सेम नंबर एंड डेट दोबारा से इशू की थी 25 तारीख को। इस इंस्ट्रक्शन में भी वही बात बताई गई है कि आधार नंबर एंटर करना है सभी एम्प्लॉयज़ का, लेकिन इसमें साथ ही साथ प्रोसीजर भी बताया गया है कि आप चेकर को लॉगिन करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन अपडेशन में जाएंगे, उसके बाद अपडेट आधार डिटेल पे क्लिक करके आधार नंबर एंटर कर देंगे। तो इसमें आधार नंबर अपडेट करने का प्रोसेस भी बताया गया है, और साथ के साथ में उसी इंस्ट्रक्शन को रिपीट किया गया है कि 2 पार्ट में बिल बनेंगे, जिनका आधार नंबर अपडेट है और जिनका आधार नंबर अपडेटेड नहीं है उनके अलग अलग सैलरी बिल बनेंगे। इसमें आधार नंबर अपडेट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सुनील बहल जी से संपर्क कर सकते हैं। ये स्टेट नोडल ऑफिसर हैं एचआरएमएस के, और ये 30 बेस बिल्डिंग चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में बैठते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एचसीएस अलाउंस रूल्स के अमेंडमेंट से रिलेटेड है। जो 2016 के अलाउंस रूल्स हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज अलाउंस रूल 2016, उसमें अमेंडमेंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इन रूल्स में अमेंडमेंट की गई है कि जब कोई एम्प्लॉई किसी पे कमीशन में पे ड्रा कर रहा है और उसका पे कमीशन या फिर उसकी पे रिवाइज होती है किसी भी वजह से, तो जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट अलाउंस रिवाइज करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तो उसको पुराने पे कमीशन के हिसाब से ही अलाउंसेज मिलते रहेंगे। इसमें थर्ड पार्ट पे जो मेन अमेंडमेंट है वो एचआरए के लिए है। जो एम्प्लॉयज़ वेट कर रहे थे कि एचआरए का एरियर दिया जाएगा उनको, उसके चांस को ख़त्म कर दिया गया है ये अमेंडमेंट करके। यहाँ पर 4th पॉइंट में स्पेशल अमेंडमेंट की गई है एचआरए से रिलेटेड कि 1 जनवरी 2016 से 27 अक्टूबर 2016 तक जो एचआरए लिया गया था वो सेम रहेगा, क्योंकि 27 अक्टूबर तक पे भी रिवाइज नहीं हुई थी 7th पे कमीशन के हिसाब से। उसके बाद 7th पे कमीशन मिलने के बाद 28 अक्टूबर से लेकर 31 जुलाई 2019 तक जो एचआरए मिला था वो प्रिजम्पटिव बेसिक पे के आधार पर मिला था, और वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में है अगर कोई नई ज्वाइनिंग होती है इस पीरियड के दौरान, तो नई ज्वाइनिंग वाले एम्प्लॉय को भी उसकी प्रिजम्पटिव पे के हिसाब से जो लास्ट पे कमीशन में बनती थी उसी के हिसाब से उसको अलाउंसेस दिए जाएंगे।
तो ये हरियाणा सिविल सर्विसेज अलाउंस रूल की अमेंडमेंट है जो जुलाई महीने में की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के डाटा से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय काम कर रहे थे, परिवार पहचान पत्र पर उनका जो डिटेल्स थी उनको अपडेट किया गया था कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर थी उनको HKRN पर पोर्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको HKRN में पोर्ट नहीं किया गया था। अब भी अगर उनका हम PPP की डिटेल्स चेक करते हैं तो उसमें प्राइवेट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शो होता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी DDOs को ऑर्डर दिए हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ का परिवार पहचान पत्र का डाटा अपडेट किया जाए, जिससे कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शो ना हो और गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट उनको मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो नो वर्क नो पे से रिलेटेड है। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए इशू की गई थी जो भी रिसेंटली स्ट्राइक पर चल रहे थे, मेनली क्लरिकल स्टाफ। तो गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की थी कि जो भी काम नहीं करेगा उसको पे नहीं दी जाएगी। नो वर्क नो पे का प्रिंसिपल लागू होगा स्ट्राइक पर रहने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जुलाई 2023 महीने में इशू की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।